पापी दुरात्मा शतधर्मा ने जब कृष्ण कहीं गए हुए थे उस समय शीघ्र ही सत्राजित को मार दिया। धनी आज वो मणि ले ली। सत्य बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को ये सारा वृत्तांत बताया। मेरे पिता को मार दिया गया है, सतधनवा मणि छीन करके ले गया। कपट का नाटक करने वाले श्री कृष्ण भीतर से प्रसन्न होने पर भी बाहर क्रोध करके बलदेव जी से कहने लगे, यह सतधनवा सत्राजित को मार करके मणि ले जा रहा है, हमारे रत्न को लेकर यह कैसे जा सकता है? यह रत्न तो निश्चय ही हमारा भोग्य है। यादव सतधनवा ने जब यह बात सुनी तो बड़ा डर गया। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को उस मणि को दे दी और एक घोड़ी पे चढ़कर दक्षिण दिशा की तरफ निकल गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों रथ पर बैठकर शतधनवा का पीछा करने लगे। 100 योजन चलने के बाद जो रथ में घोड़ा लगा था वो मर गया। बलदेव तो रथ पर बैठे रहे और रत्न के लोभी श्री कृष्ण पैदल दौड़ते हुए सतधनवा को पकड़ लिया और सतधनवा को मार दिया। लेकिन मणि तो सतधनवा के पास थी ही नहीं, वो तो अक्रूर के पास थी। कृष्ण ने आकर के बलराम जी को कहा, भाई सतधनवा के पास मणि नहीं मिली। यह सुनकर के बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, कृष्ण तुम सदैव कपटी हो, निश्चय ही पापी हो। अरे धन के लिए तुम स्वजनों को मार देते हो। तुम्हारे जैसे भाई के सहारे कौन रह सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने अनेक कसम खा करके बलराम जी को समझाने की चेष्टा की, किंतु बलराम जी का धिक्कार है, कष्ट है, और ऐसा कह करके श्री कृष्ण भगवान को छोड़ करके विदर्भ देश चले गए। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके द्वारिका आए। लोग फिर वैसे ही कहने लगे, श्री कृष्ण भले नहीं हैं, उन्होंने रत्न के लोभ से बड़े भाई बलराम जी को भी घर से निकाल दिया। यह सब सुनकर के भगवान श्री कृष्ण का मुख उतर गया। अरे कलंक चाहे झूठा भी क्यों ना हो, वह कांतिहीन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण भी झूठे कलंक से लगने के कारण बड़े संतप्त रहने लगे। अक्रूर भी तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारिका निकल गए। काशी में जाकर उन्होंने यज्ञपति विष्णु भगवान का यजन करना प्रारंभ कर दिया। मणि से प्राप्त द्रव्य से उन्होंने सबको संतुष्ट किया। नगर में आश्चर्यजनक देव मंदिर बनवाए। अक्रूर वहाँ पवित्र रहकर और उस सूर्य प्रदत्त मणि को धारण करे रहते, इसलिए न दुर्भिक्ष था, न वैराग्य था, न ईति भीति थी। सर्वज्ञ कृष्ण जानते हुए भी मनुष्य भाव को धारण किए हुए थे। संक्षेप में यह कहना चाहिए, उन्होंने लोकाचार, माया और अज्ञान का आश्रय ले रखा था। फिर भी भाई के साथ उत्पन्न बैर, उपस्थित कलंक तथा व्यर्थ आप अपवाद कैसे सहन करते? इस कारण जब श्री कृष्ण भगवान बड़े चिंतातुर बैठे हुए थे, आज कहते उसी समय
नारद जी उनके सामने उपस्थित हुए। आज नारद जी ने कहा, हे गोविंद, आप खिन्न क्यों बैठे हो? आपके शोक का कारण क्या है? भगवान ने कहा, सारा समाचार बतलाया, इस प्रकार से मुझे झूठा कलंक लगा है। नारद जी कहते हैं, मैं इसका कारण जानता हूं, क्यों तुम्हारे को झूठा कलंक लगा। आपने भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन किया, उसी कारण तुम्हारे को व्यर्थ कलंक लगा। भगवान ने कहा, मुझे शीघ्र बतलाइए, चंद्रमा के दर्शन में क्या दोष है और लोग द्वितीया को उनका दर्शन क्यों करते हैं? नारद जी ने कहा कि रूप से गर्वित चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया कि तेरे दर्शन से मनुष्यों को व्यर्थ का कलंक लग जाएगा, झूठा कलंक लग जाएगा। श्री कृष्ण ने पूछा, अमृतमय चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप क्यों दिया? इस श्रेष्ठ आख्यान को भी आप बतलाइए। नारद जी कथा सुना रहे हैं। एक बार भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने पहले गणेश जी को गणों का अधिपति बनाया और प्रजापति देव ने गणेश जी को भार्या रूप में अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकाम्या, ईशित्व, वशित्व और कहते हैं अर्थ काम की प्राप्ति, ये 8 सिद्धियां प्रदान की। गणेश जी का पूजन करके ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गजानन, हे गणेश, हे लंबोदर, हे वरप्रद, हे विद्याधीश, हे सृष्टि के संहार करता, आपको नमस्कार है। गणेश जी की मोदक आदि से प्रयत्न पूर्वक पूजा की